जय श्री राम मेरे प्यारो, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं सभी का आपके यूट्यूब चैनल बघेल क्लासेस पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट सेकंड की, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022-2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो 7 चैप्टर तक मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं, आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं पार्ट सेकंड में चैप्टर नंबर 8 से। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आइए इसके इंपॉर्टेंट के लिए पेज नंबर 178 पे आ जाइए, जहाँ एग्जाम्पल फर्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल सेकंड आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल फोर्थ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही बात करें मेन एक्सरसाइज की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ एंड क्वेश्चन नंबर 10th आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी 8.2। उससे पहले टेबल दिया आपकी पेज नंबर 185 पे 8.1। ये आपको याद करनी है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसी भी आ सकती है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या वैसे भी। अब आप आ जाइए पेज नंबर 186 पे, एग्जाम्पल 8 दिया है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। और 8.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की और क्वेश्चन नंबर फोर्थ की, और जो थर्ड क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि हमारी 8.3। इसमें आप लगा लीजिए एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 और मेन क्वेश्चन में क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और हमारा 6, 7। छोटे ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसको आप लगा लीजिए और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट पे 8.4 पे। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज प्रूव करनी है आपको। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ये प्रूव करनी है, छोटी छोटी है, 2 नंबर में आ सकती है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं हमारे 8.4 एक्सरसाइज पे। देखिए पहले क्या होता था, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता था। मैं आपको सही बताऊं, आप थर्ड वाले की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग 2 मार्क्स का आता है, पहले 3 या 4 मार्क्स का आता है। तो ये जो हमारे प्रूफ वाले सवाल थे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अब कम मार्क्स का आना है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 6 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को मार्क कर लीजिए, जो कि पेज नंबर 198 पे दिया है, एग्जाम्पल थर्ड 199 पे, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ 200 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ 201 पे और एग्जाम्पल सिक्स 202 पे। वहीं बात करें मेन क्वेश्चन की, जो कि हमारी पेज नंबर 203 पे दिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 9th, 12th एंड 16। ये आपके इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सारे चैप्टर की आपको समरी पढ़नी है। मैं प्रीवियस चैप्टर में मिस कर गया, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सारे चैप्टर्स की आपको समरी पढ़नी है, क्योंकि समरी से ही हमारे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होगा और आपने मार्क कर लिया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। आइए देखते हैं हमारा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपकी थ्योरम 10.1, जो कि 208 पेज पे दिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 10.1 एक्सरसाइज आपको पूरी की पूरी करनी है। वहीं बात करें हम नेक्स्ट हमारे थ्योरम 10.2, जो कि 211 पेज पे दिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। एग्जाम्पल फर्स्ट उसी पेज पे। वहीं बात करें एग्जाम्पल नंबर थर्ड की 212 पे। अब मेन बुक पे आ जाइए, ये तो आपको पढ़नी ही है, चूज़ द करेक्ट वगैरह। मेन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इसकी आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटलीस्ट आप इतना तो कर ही लेंगे, और समरी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 11, जो कि इस साल आपका रिड्यूस कर दिया गया है, आपका 8 दिया गया है। उसके बाद हम आता है हमारा चैप्टर नंबर 12, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो हमारी एक्सरसाइज है 12.1, आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो पढ़ सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव और वो तो समरी सबकी पढ़नी है। वही जो हमारे मेन क्वेश्चन है वो चालू होते हैं हमारे एग्जाम्पल 2 से, इंपॉर्टेंट 228 पे दिया है, इसको आप मार्क कर लीजिए। और 12.2 में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वहीं आपका जो टिक द करेक्ट है वो आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप एग्जाम्पल 5 को मार्क कर लीजिए 233 पे। और मेन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एग्जाम्पल 6 भी अच्छा है, उसको मार्क कर लीजिए। और 1 2 3 क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए। वहीं नेक्स्ट में आप क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को मार्क कर लीजिएगा।
ये हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, इस चैप्टर के। आप इतना कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आपको घबराने को कोई बात नहीं है, और समरी तो सारी पढ़नी ही पढ़नी है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आइए हम देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है। वहीं बात करें एग्जाम्पल नंबर सेकेंड नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल थर्ड नहीं पढ़ना है। वहीं बात करें हमारे मेन एक्सरसाइज की 13.1 में तो क्या क्या पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं पढ़ना है, सिक्स्थ को मार्क कर लीजिए, 8th 9th को मार्क कर लीजिए। वहीं बात करें 13.2 की तो 13.2 में एग्जाम्पल 6 इस साल आया, मार्क कर लीजिए। और मेन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर 6th को, क्वेश्चन नंबर 8th को मार्क कर लीजिए। वहीं बात करें नेक्स्ट एक्सरसाइज की 13.3 जो कि रिड्यूस हो चुकी है, लेकिन एक क्वेश्चन है आपका वाटर इन अ कैनल वाला, वो रिड्यूस नहीं हुआ है क्योंकि उसमें हमारा कन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए आप एक क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 13.4 भी हमारी रिड्यूस इस साल कर दी गई है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4, मीन मॉड मीडियन। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका 4 मार्क्स में, और सिंपल ही क्वेश्चन आता है क्योंकि फॉर्मूला आ गया तो सब कुछ आ गया। स्टैटिक्स नाम है इस चैप्टर का। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमारा इंपॉर्टेंट क्या है। तो आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि इस साल आया हुआ है ना। वैसे तो सारे क्वेश्चन सेम ही होते हैं, इसमें तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। वहीं मेन बात करें 14 पॉइंट एक्सरसाइज की तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 9th इसके आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5th मार्क कर लीजिए आप 273 पेज पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप मार्क कर लीजिए। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 6th की, इसको मार्क कर लीजिए। अब 14.3 में आपको क्या मार्क करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 14.3 में आप आ जाइए पेज नंबर 284 पे, जहाँ एग्जाम्पल 8 दिया होगा उसको मार्क कर लीजिए। और मेन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप अच्छी तरीके से मार्क कर लीजिएगा। वह मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में फॉर्मूले ही होते हैं, आप 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और फिर कोई सा भी क्वेश्चन आया आप कर लेंगे, आपको इतना तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो फिर मैं आपको बता देता हूँ, और समरी तो सारे चैप्टर की हम पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पर जो कि अब आपका प्रोबेबिलिटी। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूलेज पढ़ने हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर सीख गए वहाँ से बनाना तो वैसे ही आप दुनिया में कोई सा भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का कर सकते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है हमारी ये। 298 पेज पे आ जाइए और एग्जाम्पल मार्क करना चालू करिए। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 है ना, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5th 6th 8th, एग्जाम्पल 9th है ना। ये क्वेश्चन आप क्या है सारे एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, बहुत छोटा है। मेन एक्सरसाइज पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5th से स्टार्ट करिए, 5th 6th 7th 8th 9th 13 16 17 और 19। जी हाँ मेरे प्यारो, ये थे आपके क्लास 10th के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने मार्क कर लिए होंगे और आपने अच्छी तरीके से दोनों पार्ट भी देख लिए होंगे। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, सेकंड पार्ट ये फर्स्ट पार्ट की भी दे दूंगा। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।